दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएससी की, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री की। तो दोस्तों हम लोगों को आईयूपीएससी नेम लिखने को आते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया गया और हमें उसका नाम लिखना होता है। तो दोस्तों इसके कई सारे रूल हैं और आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन चेन की। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कैसे, आइए देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4। आपको पता है कि कार्बन की जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, यानी इसकी जो वैलेंसी हो गई वो हो गई 4। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएससी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रूट वर्ड, यानी कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं और उनके नेम क्या हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, रूट वर्ड की अगर आप बात करोगे तो अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन होता है तो उसे हम बोलते हैं एथ। अगर 3 कार्बन होता है तो इसे हम बोलते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं 4 कार्बन यानी ब्यूट। अगर 5 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं पेंट। अगर 6 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं हेक्स। अगर 7 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं हेप्ट। अगर 8 कार्बन होते हैं तो इसे बोलते हैं ऑक्ट। अगर 9 कार्बन होते हैं इसे बोलते हैं नॉन। और अगर 10 कार्बन होते हैं तो इसे बोलते हैं डेक। अब अप्लाई करते हैं इसको। तो अप्लाई करने में क्या है, जैसे अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो इसकी हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यानी अगर एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथेन। अगर 2 कार्बन हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन एथेन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 कार्बन का। 1 2 3 1 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग रूट वर्ड जान लेंगे और इसे ही बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड इसलिए बोला गया, रूट का मतलब हो गया एक चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन। और इस चेन में ये देखना होता है कि कितने कार्बन लगे हुए हैं। और चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम लोग प्रोप का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 1 कार्बन है तो हम लोग मेथ का यूज कर रहे हैं। तो रूट वर्ड इसका कितना हो जाएगा? मेथ। इसका प्रोप हो जाएगा, इसका एथ हो जाएगा। तो इस तरीके से रूट वर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम लोग कि कार्बन चेन में बॉन्ड किस टाइप का लगा हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो पूरी कार्बन चेन में तो हम उसका नाम रखेंगे एन, तो उसे बोलेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड बीच में आता है तो उसे हम इन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे आइन बोलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। तो दोस्तों अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो, जैसे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड लगा हो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अगर इस तरीके से सिंगल बॉन्ड लगा हो, कहीं पे भी हमें डबल और ट्रिपल नहीं दिख रहा है, तो इसको इस कार्बन चेन में देखो दोस्तों सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोल देंगे एन, यानी 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। और अगर डबल बॉन्ड लगा हो इस तरीके से, तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथ, और बीच में लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो ईन, तो हम लोग ईन का यूज करेंगे। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो जैसे आप 3 कार्बन हो गए, ये हाइड्रोजन, तो हमने अभी आपको बताया कि आइन का यूज करते हैं, तो 2 कार्बन है तो एथ, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आइन, तो एथाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, अगर डबल बॉन्ड हो तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पोजीशन के बेस पे देखा जाए तो नेम चेंज हो जाता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दोगे तो नेम सेम रहेगा, ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर में। हमें ये देखना होता है कि जो नेम है वो अगर पोजीशन के बेस पे भी नेम हम लोग डिसाइड करते हैं। इसे हटा दो। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, क्योंकि पोजीशन के बेस पे ही नेम चेंज हो जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, यहां पर लगा देते हैं कार्बन 1 2 3 1 2 1, हाइड्रोजन, और फिर 2 1 3 और 1 4, तो 1 2 3 4। तो दोस्तों यहां पर इसका नेम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। अभी अगर हम दूसरा स्टेप देखते हैं, सेम वही स्टोरी। अगर हम इसी डबल बॉन्ड को दूसरे नंबर पे लगा दें, दो 4 2 1 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और अगर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 ईन, ब्यूट 2 ईन। तो इस तरीके से आप देखिए कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था तो ब्यूट 1 ईन आईपीसी नेम आ रहा था, और दूसरे नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 ईन। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं और इस तरीके से नेम हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट्स की। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और कैसे इनकी नेमिंग होती है ये हम देखने वाले हैं।
अगर आप सब्स्टिट्यूट्स की बात करोगे तो जैसे जो ऐसे तत्व या यौगिक जो कार्बन चेन में ना होकर के अलग से कार्बन चेन में लगे हों तो उनको हम सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं, यानी प्रतिस्थापी बोलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। जैसे कि ये कार्बन चेन है और यहां पर ये हाइड्रोकार्बन की चेन है और यहां पर क्लोरीन लग जाए तो ये एक सब्स्टिट्यूट्स है, अलग से लगा हुआ कोई तत्व, तो इसे हम क्या बोल दिए, सब्स्टिट्यूट्स यानी प्रतिस्थापी। अब यहां पर अब इसका नेमिंग जो होगी ये भी डिफर होगी। कैसे देखते हैं। जो भी तत्व होते हैं जो अलग से लगे होते हैं उनका नाम हम पहले लिखते हैं। कैसे, पहले तो काउंटिंग, जिधर से सब्स्टिट्यूट्स पास में पड़ते हैं काउंटिंग हम उधर से करते हैं। जैसे 1 2 3 4, इधर से तीसरे नंबर पे क्लोरीन पड़ रहा है। अब इधर से देखते 1 2 3 4, इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूट। तो ये वाला प्रोसीजर गलत, ये वाला सही। तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, ब्यूटेन। इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। दोस्तों सब्स्टिट्यूट्स कितने टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि Cl लगा हो तो क्लोरो, Br लगा हो तो ब्रोमो, आयोडीन लगा हो तो आयोडो, अगर NO2 लगा हो तो नाइट्रो। तो इस तरीके से हम जब सब्स्टिट्यूट्स लगे होते हैं तो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों सब्स्टिट्यूट्स में और भी कई सारी चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप बात कर लो कि अगर एक चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स लगे हों, जैसे यहां पर हम क्लोरीन लगा दें और फिर यहां पर हम क्लोरीन लगा दें और फिर यहां पर, अब इसकी अगर हमें नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों काउंटिंग आपको पता है, जिधर से सब्स्टिट्यूट पांच में पड़ेंगे उधर से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे जो है हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो दूसरे नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। अब 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूट मिला, तीसरे नंबर पे मिला। तो हम लोग यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं तो डाई, 3 लगे हो तो ट्राई, तो 2 लगे हुए हैं और दोनों क्लोरो हैं तो 2,3 डाई क्लोरो। डाई मतलब 2, क्लोरो, डाई क्लोरो। 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरीके से नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, अगर एक ही कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूट्स लगे हों, जैसे ऐसे। अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। काउंटिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन। अब दूसरे नंबर पे लगे हुए हैं 2 क्लोरीन तो 2,2 डाई क्लोरो। 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्डेड है तो एन। इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं।
अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि अल्फाबेटिकली भी देखा जाता है कि अगर हम यहां से क्लोरीन हटा करके यहां पर हम Br लगा दें, यहां पर H। अब दोस्तों देखिए कि क्या होगा, अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग जो है, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट्स में, तो काउंटिंग अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ए बी सी, यानी बी पहले तो 3 ब्रोमो, सी बाद में 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप बात करोगे तो अब थोड़ा सा आपको बताना बाकी रह गया है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो और साथ में सब्स्टिट्यूट्स भी लगा हो, तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे। दोस्तों अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तब हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे सब्स्टिट्यूट्स के बजाय। जैसे CH2 2 3 4, यहां पर क्लोरीन लगा देते हैं, 4 3 1 4। इस तरीके से कोई हाइड्रोकार्बन हमें है मिला है। अब इसका नेमिंग करना है तो काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2, दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिला है, 1 2 3, इधर से दूसरे नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिला है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नेमिंग हो जाएगी 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, पेंट, और 1 2 दूसरे नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, पेंट 2 इन। इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर सब्स्टिट्यूट्स और डबल बॉन्ड दोनों लगे हों तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ता हो। दोस्तों इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट्स और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सब के बेसिस पे नेमिंग कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप की। अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। प्रॉपर्टी मतलब उसका कैरेक्टर क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में फंक्शनल ग्रुप हमें बताता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जैसे OH है तो इसको, ये जो है फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का होता है, और IUPAC में हम ऑल के रूप में लिखते हैं। CHO ये एल्डिहाइड होता है, इसको हम अल बोलते हैं, मतलब IUPAC में अल लिखते हैं। अब C डबल बॉन्ड O लिखा हो तो इसे हम, ये कीटोन का होता है, इसको हम ओन बोलते हैं। अगर COH हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसको हम बोलते हैं ओइक। IUPAC में ओइक के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3CH2OH ये दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर चेन में लगा होता है तो हम क्या लिखते हैं ना, 1 2 कार्बन है तो एथ, और फिर एक नंबर पे रख एथ, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। अब
एक नंबर पे लगा हुआ है OH, तो एथेनॉल। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा कोई यौगिक ले लेते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 यहां पर OH लगा हो, अब क्या होगा, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, कितने 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 और ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से हम लोग IUPAC की नेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पूरी IUPAC समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए नई वीडियो डालने के लिए। तब तक के लिए